अध्यक्ष हैं श्री आदरणीय लालू प्रसाद जी, वो अभी जेल में थे और नीतीश सरकार के ही मतलब रीजन में वो जेल में गए हैं और ये फिर से उनके साथ मिल गए। तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप सभी मीडिया कर्मी भाई बंधुओं के मार्फत मैं आपको याद दिला दूं, यही नीतीश बाबू कल तक जब तक सरकार में हमारे साथ थे उस समय तक ये कल तक उन सभी राजद के कद्दावर नेताओं को भ्रष्टाचारी के नाम से एक नया परिचय देते थे। आज उनके साथ आज आपका सरकार नहीं रहा, अब इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज बिहार में आ गई है। जो कल तक सुनने में आता था कि पलटू राम चाचा हैं, आज पलटू राम चाचा हो गए। इसके लिए तो पूरे नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार झा। आइए यहाँ पर मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता मिले हैं, ठीक है, इनसे बात करते हैं। आज आपका सरकार नहीं रहा, अब इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज बिहार में आ गई है। जो कल तक सुनने में आता था कि पलटू राम चाचा हैं, आज पलटू राम चाचा हो गए। इसके लिए तो पूरे बिहार की ओर तमाम युवाओं की ओर से मैं पलटू राम चाचा का घोर निंदा करता हूं कि जो हमारे पार्टी के साथ, जो हमारे देवतुल्य जनताओं के साथ, बिहार की जो देवतुल्य जनता उनको आशीर्वाद स्वरूप जो मत दी थी एक विकास पुरुष के नाते, वो आज विनाश पुरुष के नाते साये में तब्दील हो गए। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से घोर निंदा करता हूं और मैं राष्ट्रीय जनता दल के मैं तमाम कद्दावर नेता से यह आग्रह भी करना चाहता हूं कि जनता ने आपको साफ सिरे से इंकारा था, जिस कारण आप सरकार में नहीं आ सके। आज आप चोर दरवाजे से जो सरकार में उनकी बातों का प्रलोभन देते हुए जो जिन युवाओं को आपने गुमराह करने वाली बातें कही थी, चुनाव से पहले आपकी ये मांगे थी कि अगर हमको सरकार में अगर अवसर मिलता है तो मैं बिहार के 10 लाख युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करूंगा। मैं राजद के उन कद्दावर नेताओं को उनकी बातों को याद दिलाना चाहता हूं कि दूसरी इनकी बातें यह थी कि सामान्य कार्य हेतु सभी सामान्य कर्मियों के नाते हम सरकारी शिक्षकों को सामान्य भुगतान दिलाएंगे। ये भी उनका एक एजेंडा रहा था। तीसरा उनका एजेंडा था कि सभी संविदा पे जितने भी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनको परमानेंट हम करेंगे। ये उनकी 3 मांगे चुनाव से पहले उनके एजेंडे में थी। मैं तमाम मिथिलांचल के युवाओं की ओर से मैं राष्ट्रीय जनता दल के यशस्वी ओजस्वी तेजस्वी बिहार के माननीय डिप्टी सीएम भाई तेजस्वी यादव जी से यह मांग करूंगा एक छोटे भाई के नाते कि जो विश्वास के साथ युवा आपके साथ खड़ी हुई है चौरौका गेट से, उस विश्वास को कायम रखें। अगर वह सरकार में अपना कद स्थापित करना चाहते हैं तो पलटू राम चाचा जी के साथ, जो कल तक विकास पुत्र के साथ, विकास की बातों के साथ हमारे साथ थे, आज वह विनाश के सायों में तब्दील हो गए। यह तो दुर्भाग्य का विषय है, यह तो विश्वासघात का विषय है। ये पूरे बिहार की देवतुल्य जनता के साथ हुआ विश्वासघात है। इसको तो साक्षात हम कह सकते हैं कि पूरे देवतुल्य जनता, बिहार की देवतुल्य जनताओं के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया है, जो माननीय पलटू राम चाचा जी के द्वारा ये एक बहुत बड़ा गलत फैसला लिया गया है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला प्रवक्ता के नाते मैं पलटू राम चाचा जी का चौरौका गेट से सरकार में आने के लिए फिर से साधुवाद ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप फिर जो आपकी जो एजेंडा रही है, महागठबंधन का जो एजेंडा रहा है, वो विकास के नाम पे ज़मीनी स्तर पे सच्चा साबित हो सके। इसके लिए मैं पलटू राम चाचा जी का साधुवाद ज्ञापित नहीं तो जैसे कि सर जी हम बोलना चाह रहे, अध्यक्ष हैं श्री आदरणीय लालू प्रसाद जी, वो अभी जेल में थे और नीतीश सरकार के ही मतलब रीजन में वो जेल में गए हैं
और ये फिर से उनके साथ मिल गए, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप सभी मीडिया कर्मी भाई बंधुओं के मार्फत मैं आपको याद दिला दूं, यही नीतीश बाबू कल तक, जब तक सरकार में हमारे साथ थे उस समय तक, ये कल तक उन सभी राजद के कद्दावर नेताओं को भ्रष्टाचारी के नाम से एक नया परिचय देते थे। आज उनके साथ भाईचारगी निभा रहे हैं। ये तो साक्षात विश्वासघात होता हुआ प्रतीत नजर आ रहा है। ये तो पूरे बिहार की जनता को गुमराह करने की बात हो रही है। अब देवतुल्य जनता इस सरकार और निकम्मी सरकार से क्या उम्मीद लगाए। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ स्वरूप आप सभी मीडिया कर्मियों से मैं जानना चाहूँगा कि यह सरकार कैसे चलेगी, यह सुशासन कैसे चलेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये लोग अभी जैसे कि बिहार में अभी सरकार गिर गया है, ठीक है, अभी जैसे कि ये लोग शपथ लेंगे, लेकिन ये सरकार चलने वाला नहीं है, सरकार तो गिरना ही है, ठीक है। जनता ने साफ सिरे से राजद को ठुकराया था जी। राजद अपने सिरे से, अपने स्तर से अपनी सरकार में नहीं आ सकी। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। ये लोग बैसाखी का सहारा लेकर के आज सरकार की बात कर रहे हैं। मैं जनता जनार्दन की ओर से मैं तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। हे महामानव, आपने जो युवाओं को जो प्रलोभन देने का कार्य किया, 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की जो बातें कही, उसका तो कुछ ख्याल रखिए हे तेजस्वी बाबू। ठीक है, थैंक यू सर जी। आइए, न्यूज़ 21 मैं हूँ आपके साथ सुनील।